हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज का अपना पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा विभूषण होता है उसे हमारी लज्जा की सच्चाई जो है वो पता लग चुकी थी कि वो कोई और नहीं, हमारे जो भी लान कॉर्पोरेशन है उसका जो है वो है सेकेंड हायर है। और जो अभी न्यू पार्ट जो यहाँ गुस्सू में उसका चलने वाला है वो वहाँ का होने वाला जो है वो सीईओ है। बट ट्विस्ट स्टोरी में क्या है कि जब हमारा वांगजी जो है वो एज अ सीईओ हमारे लान कॉर्पोरेशन जो हमारी गुस्सू में जो है ओपन हो रहा है वो वहाँ पे काम करेंगे, तो उनका नाम जो है वो हांग वांग जुन होगा। और कोई भी बिजनेस वर्ल्ड में अभी तक उनके बारे में नहीं जानता है कि वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, या मतलब कुछ भी हमारे हांग वांग जुन के बारे में पर्सनली कोई भी नहीं जानता है। उन्होंने जस्ट उसका जो है वो नाम सुना हुआ है कि हाँ, वहाँ का होने वाला जो हायर है, मतलब जो मेन वहाँ का जो होने वाला बॉस है वो जो है वो हांगोंग जून होगा। लेकिन इस समय वो जो है वो कहीं अपने किसी वर्क में जो है वो बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे लान सिचन है वो करंटली जो है वो कंपनी का जो है वो पूरा वर्क जो है वो संभाल रहे हैं। एंड इसीलिए जो हमारे वीचैंग से थे उन्होंने जो है वो हमारे विंग से ये कहा था कि वो लांसी चैन से जो है वो इस बारे में जो है वो बात कर लें, बिकॉज जो हमारे लांसी चैन है वो कोरिया में चल रहे पूरे जितना भी उनका बिजनेस है वहाँ के जो है वो सीईओ है, मतलब मेन हेड है। तो अगर वो उनसे बात करेंगे और वो जो है वो प्रोजेक्ट को जो है वो ओके कर सकते हैं, कर देते हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे उनके कोलैबोरेशन में जो है वो चल पड़ेगा। लेकिन जिस समय हमारा विंग जो है उनसे बात करता है तो उन्हें ये पता लगता है कि जो हमारे लंजा है वो ही जो है वो हांगोंग जुन है। और यहाँ हमारे हांगोंग जुन ने, मतलब अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि हमारे लंजा ने जो है उस प्रोजेक्ट को जो है वो मंजूरी जो है वो दे दी थी। फर्स्ट थिंग दैट कि ऑब्वियसली उसका हस्बैंड उससे प्रोजेक्ट साइन करने के लिए कह रहा है तो वो करेगा ही। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि उसने और विभूषण ने जो है उस प्रोजेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो करी थी। और अब वो प्रोजेक्ट खुद चल के उसी के पास आ रहा है तो वो पर्सन कैसे उसे जो है वो लाइक नहीं करेगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई वांट टू से दैट कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भूलिएगा मत। जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ वो जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि हमारा चुलंजा और जो हमारा विंग होते हैं वो वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ जो हमारा विंग था ना वो मतलब अपने फेस पे डबल एक्सप्रेशन जो था वो लिए हुए था। एक तो उसके फेस पे खुशी वाला एक्सप्रेशन था कि उसने जो कभी नहीं सोचा था उसके साथ आज वो हुआ है। उसे एक जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, मतलब वेल एजुकेटेड, वेल डेवलप्ड होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, मतलब एक कहते हैं ना कि हाँ अपने औहदे वाला। वैसा ही उसका हस्बैंड जो है वो उसे मिल चुका है, इवन उससे ज़्यादा जो है वो हर चीज़ को जो है वो कैरी करता है। बट स्टिल जो हमारा विंग होता है ना उसे इस चीज़ की हैप्पीनेस हो रही थी कि अब जब भी उसके भाई बहनों को, जो भी वहाँ दोनों चिड़े भाई बहन है उसके, हमारे जेंग सियोंग और हमारे याली, जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस जो है इससे जो है वो होने वाले हैं। और वो ये चीज़ सोच के काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैप्पी हुए जा रहा था। और वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा लंजा था वो हमारे विंग के सभी फेशियल एक्सप्रेशन को जो है ना वो बहुत गौर से जो था वो देख रहा था। इन द एंड वो जो है वो विंग से पूछ ही लेता है कि विंग क्या बात है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तभी जो हमारा लंजा होता है वो उससे कहता है कि आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। तभी विंग उससे कहता है कि आई थिंक हमें चलना चाहिए। जिसके बाद वो जो है वो वहाँ से वापस जो है वो घर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद वो मतलब शाम के डिनर तक ही घर जो है वो पहुंच पाते हैं। तो जैसे ही वो घर पहुंचते हैं वहाँ पे डिनर टेबल पे डिनर जो है वो लग चुका था। तभी जो हमारे भी चांग से थे वो जो है उन दोनों को आवाज़ लगाते हैं, बिकॉज उन्होंने उन दोनों को जाते हुए देख लिया था कि वो दोनों भी आके यहाँ उनके साथ जो है वो डिनर जो है वो कर ले। पहले तो जो हमारा विभूषण है वो उस चीज़ के लिए जो है वो मना करने वाला था, लेकिन जब वो देखता है कि उसके डैड उसे बुला रहे हैं आफ्टर डेथ, वो जो है वहाँ से जाने के लिए जो है वो मानता है। यहाँ जैसे ही हमारा लंजा और जो हमारा विभूषण है वो वहाँ पे लंच करने के लिए जो है वो बैठते हैं, इतने में ही जो हमारी आंवली थी वो वहाँ से फुदकते फुदकते मतलब दूसरी साइड से जो है वो आती है और उसे कहती है कि ओह तुम दोनों इतने जल्दी आ गए, मैंने सोचा कि तुम आज रात से पहले नहीं आने वाले हो, बिकॉज जिस काम को लेके तुम वहाँ गए थे मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारा काम हुआ होगा, बिकॉज तुम्हारे मुंह वैसे ही उतरे उतरे लग रहे हैं। और अगर तुम्हारा काम हो चुका होता तो आई थिंक कि तुम काफ़ी ज़्यादा खुश होते। और ये अपॉर्चुनिटी तो अब पक्का ही मेरे भाई को ही मिलने वाली है। और ये चीज़ जैसे ही हमारे विचंग से कि मतलब
सही में दिमाग में जाते हैं ना, वो हिल चुके थे, बिकॉज़ वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक अनमैच्योर्ड पर्सन के हाथों में कैसे इतना बड़ा मतलब ज़िम्मेदारी जो है वो सौंप सकते हैं। लेकिन स्टिल उन्हें ये विश्वास था कि उनका बेटा जो है ना वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तो लाया होगा। और वैसे ही उसके बाद वो सभी जो है वो अपना धीरे-धीरे डिनर जो है वो फ़िनिश करते हैं। थोड़ी देर में जैसे उनका डिनर जो है वो फ़िनिश होता है, सर्वेंट आके वहाँ से सारी चीज़ें जो है वो उठा देते हैं और इतने में ही जो हमारा लंजा था वो बैग से उस फ़ाइल को निकाल के जो है वो वी चांग-से के सामने जो है वो रख देता है और उससे कहता है कि डैड, आई थिंक आपको ये फ़ाइल देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस जो है वो होगा। जैसे ही वी चांग-से जो है उस फ़ाइल को ओपन करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम कि इतने सारे टाइम में जो है वो किसी ने इस चीज़ को जो है वो अप्रूव किया है। और जैसे ही हमारे जो वीचंग से हैं वो उस चीज़ को जो है वो रीड करते हैं, वो सही में हैरान हो चुके थे, बिकॉज़ ये प्रोजेक्ट जो था वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे जो था रुपीज़ जो थे वो खर्च होने वाले थे। और कोई भी नॉर्मल सा कंपनी वाला या बिजनेसमैन जो है वो इस प्रोजेक्ट में इजीली जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को जो था ना वो बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को जो है ना वो अगेन से ओपन करवाया गया है और अभी जो हमारे लान कॉरपोरेशन है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे जो है हमारे वी कॉरपोरेशन के साथ जो है वो काम करने के लिए जो है वो हाँ जो है वो कह दिया है। और वहीं दूसरी साइड जैसे ही हमारे जो यांगली और जंगचंग थे, उन्हें जैसे इस चीज़ के बारे में पता लगता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक इस प्रोजेक्ट को किसी ने भी अप्रूव नहीं किया है, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को जो है वो बंद कर दिया गया था। एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो लान कंपनी जो है चलाने के लिए जो है वो मान गई है। सभी इस चीज़ को जान के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, लाइक हमारे हमारे जंग पेम्यान, हमारी मैडम यू और इवन हमारी कांगसे सेरन, सभी ये चीज़ जान के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, बिकॉज उन्होंने कभी भी नहीं ये सोचा था कि कोई इस प्रोजेक्ट को जो है ना वो एक ही बार में जो है वो अप्रूवल जो है वो दे देगा। और वहीं जो हमारी याली होती है वो उससे कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये सब कुछ हो भी गया है। तभी वो अपने अंकल को कहती है कि अंकल आप प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, कहीं ये खुद ही किए हुए साइन तो नहीं है। जैसे ही जो हमारा विचंग से है वो ये बात सुनते हैं, उन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो उससे कहते हैं कि याली क्या तुम प्लीज़ एक मैच्योर पर्सन की तरह जो है वो बात करोगी, बिकॉज़ कभी कभी तुम्हारे बात करने से ये नहीं लगता है कि तुम जो है वो टोटली मैच्योर जो है वो हो चुकी हो। जैसे ही याली जो है वो ये बात सुनती है, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो जो है वो पाँव पटकती हुई वहाँ से जो है वो चली जाती है, जिसके कारण ये चीज़ जंगचा को जो है ना वो काफ़ी बुरी लगती है और वो उससे कहता है कि अंकल आपको इस तरह से एक लड़की से जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। तभी जो हमारा वी चंग से है वो उसे कहते हैं कि जंगचा, आई थिंक तुम विभूषण के इस कंपटीशन में जो है वो राइवल हो और तुम्हें तो ये बात कहनी ही नहीं चाहिए, अदरवाइज मतलब अगर तुम खुश होते हो दैट्स द पॉइंट, बिकॉज जब दो बिजनेसमैन जो है वो एक पोजीशन के लिए जो है वो फाइट करते हैं, वो रियल बिजनेसमैन जो है वो कहलाते हैं। बट अगर तुम ये चाहते हो कि दूसरे वाले का प्रोजेक्ट जो है वो ना अप्रूव हो और वो ना चले और तुम्हें जो है वो इजीली सीईओ की पोजीशन जो है वो मिल जाए, तो वो चीज़ जो है वो नहीं हो सकती है। और जैसे ही ये बात जो हमारे जंग फेमियान और हमारी मैडम यूँ सुनती हैं, तो उन्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और यहाँ जो हमारा जंगचा था वो भी अपना मुंह बंद करके चुपचाप वहीं टेबल पे जो है वो बैठ चुका था। वहीं दूसरी साइड जो हमारे फेंगमियान थे वो कुछ कहने वाले थे, लेकिन इतने में ही जो हमारे वीजांग से है वो उनसे कहते हैं कि फेंगमियान अपनी जुबान खोलने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम अपनी फैमिली को जो है ना वो मैनर्स जो है वो नहीं सिखा रहे हो, और तुमने देखा आज उसका नतीजा जो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। इनके दिल में किसी भी अपने रिलेशनशिप के लिए जो है वो कोई भी इज्जत जो है वो नहीं होती है। इन्हें नहीं पता है कि इन्हें अपने ब्रदर के हस्बैंड से किस तरह से बात करनी है। इन्हें नहीं पता है कि इन्हें जब एक ऑफिस में जो है वो वर्क करना है तो इन्हें कलीग्स के साथ जो है वो कैसे बात करनी है, या कलीग्स के सामने जो है वो किस तरह से जो है वो अपना व्यवहार जो है वो रखना है। जिसके बाद जो हमारा भी चांग से था वो उस फाइल को जो है वो जेंग फेमियान के सामने जो है वो सरका देता है। उससे कहता है कि तुम्हारे बच्चों को जो है वो ये शक हो रहा था कि मेरे बच्चों ने जो है इस प्रोजेक्ट पर जो है वो खुद से जो है वो सिग्नेचर किए हैं, बट द अप्रूवल इज़ दैट कि यहाँ पे गुसु में खड़े होने वाले लान एम्पायर के ओरिजिनल सीईओ हांगोंग जुन का जो है वो स्टैम्प विद सिग्नेचर जो है वो हुआ है। मतलब कि हमारे गुसु में जो भी लान कॉरपोरेशन जो ओपन होने वाला है, वहाँ के ओरिजिनल हायर, या मैं ये कहूँ कि वहाँ के फ्यूचर सीईओ जो है वो खुद अपने ब्रदर के साथ जो है वो यहाँ हर चीज़ को देखने जो है वो आए हैं।
उन्हें आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, बट इट्स अ गुड थिंग कि हमारे विभूषण को जो है वो उनसे मिलने का जो है वो मौका मिला। इतने में ही जो हमारा विभूषण है वो अपने टेबल से जो है वो उठ जाता है। वो उससे कहते हैं कि नहीं डैड, एक्चुअली मैं हांगकांग जून से जो है वो नहीं मिला हूँ। मैंने इसके रिगार्डिंग जो है वो सिर्फ लांसी चैन से जो है वो बात करी थी, और वही इस फाइल को जो है वो अपने ऑफिस के अंदर जो है वो लेके गए थे। आई थिंक उनके ऑफिस में ही उनके छोटे ब्रदर हांगकांग जून जो थे वो बैठे होंगे, जिसके कुछ समय के बाद वो इस फाइल को जो थे वो वापस मेरे पास देने जो थे वो आए थे। मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि वो शायद इस चीज़ को जो है वो अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन इन द एंड जैसे ही मैंने फाइल को खोल के देखा मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। मैंने उनसे कहा कि यहाँ उनके सिग्नेचर नहीं है। तभी उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ के लैंड कॉरपोरेशन का ओरिजिनल हायर जो है वो हांगकांग जून है, और इस पे उसी के साइन है। और जैसे ही वो सभी ये बात सुनते हैं तो वो सभी जो है उस बात पे जो है वो नोट करते हैं, और वहीं दूसरी साइड हमारा वांग लंजा जो था वो इस चीज़ को सुन के जो है वो एक स्माइल करता है। जिसके बाद उन सभी का डिनर जो है वो फिनिश तो हो चुका था, और वहीं जो हमारा विभूषण है वो उस फाइल को लेके जो है लंजा के साथ अपने रूम में जो है वो चला जाता है। बिकॉज अभी आई थिंक आपको रिमेंबर होगा कि वो दोनों जो है वो एक ही रूम में जो है वो स्टे कर रहे हैं। जैसे ही वो दोनों जो है वहाँ चले जाते हैं, हमारा जो विभूषण है वो जल्दी से डोर का मतलब जो लॉक है उसे कर देता है, और वो हमारे लंजा से कहता है कि लंजा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ जो हमारा लंजा था वो जानता था कि यहाँ विभूषण के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे होंगे जिनके जवाब उसे देने होंगे, और वो उस चीज़ के लिए रेडी भी था। उससे कहता है कि लेकिन आई थिंक हमें पहले फ्रेश हो लेना चाहिए। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि ठीक है, तो आप जाके हो लीजिए। तभी हमारा लंजो उससे कहता है कि नहीं, आप पहले जाके फ्रेश हो लीजिए। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि नहीं आप। तभी हमारा लंजो उससे कहता है कि विंग, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप फ्रेश हो लीजिए। तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि ठीक है, मैं हो लेता हूँ। जिसके बाद वो जो है वहाँ से फ्रेश होने के लिए जो है थे वो जा चुका था। वहीं दूसरी साइड उसके फ़ोन पे जो है वो एक कॉल आता है। ये कॉल जो है वो यानली की तरफ से था। यहाँ यानली जो है वो उसे बताती है कि वो जैसे ही घर से बाहर निकली थी तो उसने अचानक से किसी पर्सन को जो है ना वो गाड़ी से टक्कर मार दी है, और वो यहाँ पे जो है ना वो फंस चुकी है, और वो अभी घर पे किसी को भी इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं बता सकती है। तो क्या आप पूछा के बचा सकते हैं? और यहाँ जैसे ही हमारा लंजा जो है इस बात को सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। उसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। और वहीं दूसरी साइड इतनी ही देर में हमारा विंग जो था वो वॉशरूम से फ्रेश होके जो है वो आ चुका था। तभी जो हमारा विंग है वो लंजा से कहता है कि लंजा तुम कहाँ जा रहे हो? तभी जो हमारी यानली थी उसने लंजा को ये कहा था कि वो ये बात किसी को भी ना बताए, लेकिन यहाँ जो हमारा लंजा था वो ये बात जो है वो विभूषण को जो है वो बता देता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो जैसे ही इस बात को सुनता है उसे मतलब कुछ शक जो है वो हो जाता है। वो उससे कहता है कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आप आगे जो है वो गाड़ी लेके निकलिए और मैं आपसे पीछे जो है वो आऊँगा। और इसके बाद मतलब जो हमारा वांगजी है उसे कहता है कि मतलब जो हमारा लंजा है, सॉरी, वो हमारे विंग से कहता है कि विंग क्या तुम्हें लगता है कि वो। तभी जो हमारा विंग है वो उसकी बातें सुन के जो है वो नोट कर देता है, और उससे कहता है कि मुझे लगता नहीं है, आई एम श्योर कि उसके दिमाग में कुछ खुराफाती जो है वो चल रहा है, और वो कुछ भी कर सकती है। तभी जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग की बात सुन के जो है वो नोट करता है, और इसके बाद वो वहाँ से हमारे विंग की गाड़ी लेके जो है वो निकल जाता है। और यहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग है वो अपने डैड की जो स्मॉल वाली कार थी जिसे हार्डली ही किसी और ने जो है वो देखा होगा, वो उसको लेके जो है हमारे लंजा के घर के पीछे जो है वो चलता रहता है। इवन उसने जो भी उनके घर के बाहर मतलब जो बॉडीगार्ड्स थे उनमें से एक बॉडीगार्ड को जो है वो हमारा विंग जो है वो अपने साथ जो है वो लेके चलता है। बिकॉज उन्हें पता था कि अगर ये बात जो है वो झूठ हुई तो यानली जो है वो कुछ भी कर सकती है, और इसलिए वो चीज़ जो है वो करते हैं। इतने में ही जो हमारा लंजा था वो यानली के बताए हुए पते पर जो है वो पहुंच जाता है, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो भी लंजा की गाड़ी से कुछ दूरी पर जो है उस गाड़ी को जो है वो खड़ा कर देता है। तभी यहाँ जो हमारा लंजा है वो गाड़ी से निकलता है, और वो यानली को जो है ना वो आवाज़ें लगाना जो है वो स्टार्ट कर देता है कि यानली तुम कहाँ हो। यहाँ उसे यानली की जो गाड़ी थी वो खड़ी हुई तो दिखती है, लेकिन उसे यानली इधर उधर कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी, और ना ही उस स्पॉट पे किसी भी एक्सीडेंट टाइप का कोई भी निशान था कि अगर वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ होता तो वहाँ पे आदमी होते, ब्लड होता या गाड़ियाँ होती, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वो एक सुनसान सा रोड था। तभी हमारे लंजा को जो है वो ये लगता है कि उसके
सर पे किसी ने जो है वो ज़ोर से हिट किया है और वो हमारी आंली थी जिसने हमारे लंजा के सिर पे जो है वो किसी चीज़ से जो है वो वार कर दिया था, जिसकी वज़ह से उसके सिर पे जो है वो चोट लग जाती है। और वहीं दूसरी साइड वो कुछ हमारे लंजा के मुँह को जो है ना वो एक रुमाल से जो है वो बंद कर देती है, जिसमें कुछ ऐसी मतलब दवाई थी, वो नहीं होती जस्ट लाइक हम मूवीज़ में देखते हैं ना वो क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है, तो वैसे ही उसने कुछ यूज़ किया था जिसकी वज़ह से हमारा लंजा जो है वहीं बेहोश हो जाता है। और वो उसे वहीं बीच रास्ते पे जो है वो छोड़ के जो है वो किसी को कॉल करती है कि वो यहाँ पड़ा है। अब तुम्हें इसके साथ जैसे ट्रीट करना हो तुम वैसे कर सकते हो। और ये चीज़ हमारा विभूषण जो है वो पीछे से देख रहा था। उसने अपने मतलब हाथ की मुट्ठी तो टोटली ही क्लेंच कर दी थी और वो जल्दी से गाड़ी को जो है वो स्टार्ट करता है। और जैसे ही हमारी आंली को जो है वो ये लगता है कि लाइक पीछे से जो है वो कुछ आ रहा है, वो वहाँ से भागने का जो है वो कोशिश करती है, बिकॉज़ उसकी जो गाड़ी थी वो कुछ डिस्टेंस पे उसने खड़ी करी हुई थी। लेकिन इतने में ही जो हमारा विंग है ना, वो फुल स्पीड से जो है वो गाड़ी को लाता है और वो यानली को जो है ना वो हल्के से जो है वो मतलब टक्कर जो है वो मार देता है। हमारी यानली जो है जिसकी वजह से जो है वो नीचे गिर चुकी थी, उसे काफ़ी ज़्यादा खरोंचे चोट जो थे वो आ चुकी थी। और यहाँ जैसे ही हमारा वीर जो है वो गाड़ी से बाहर निकलता है, हमारी यानली उसे देख के जो है वो हैरान हो जाती है। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कह उसके पास जाता है, उसके माउथ को जो है ना वो क्रश करते हुए पकड़ता है, उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, और देखो ना वही हुआ। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर लंजा को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसके बाद जो हमारा विंग है वो हमारे आंली की कार की को जो है वो उसकी कार से जो है वो निकालता है और उसको वहीं छोड़ के जो है लंजा को जो है उस बॉडीगार्ड की हेल्प से जो है वो गाड़ी में डालता है और वहाँ से जो है वो हॉस्पिटल के लिए जो है वो ले जाता है। यहाँ हमारे लंजा के सिर से जो है वो हल्का-हल्का ब्लड जो है वो आ रहा था और वो अभी टोटली जो है वो अनकॉन्शियस था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारी यानली थी वो वहीं रोड पे जो थी वो पड़े-पड़े जो थी वो रो रही थी। जैसे-कैसे करके वो अपने फ़ोन तक जो है वो पहुँचती है। वो जो है वो जंगचा को जो है वो कॉल लगाती है और वो उसे पूरी सिचुएशन के बारे में जो है वो बता देती है। जंगचा उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन वो घर से अपनी कार लेके आता है और यानली को भी वहाँ से पिक करके जो है वो हॉस्पिटल जो है वो ले जाता है। वहीं दूसरी साइड जैसे ही हमारा विंग जो है वो लंजा को लेके जो है वो हॉस्पिटल पहुँचा था ना, हमारे लंजा के फ़ोन पे जो है वो एक नोटिफ़िकेशन आई थी, मतलब वो मैसेज जो है वो उसके भाई का था। तभी जो हमारा विंग है वो उसे रिप्लाई करते हुए उसे जो है वो पूरी सिचुएशन जो है वो बताता है। उसका भाई हमारे विंग से कहता है कि क्या मैं वहाँ आऊँ? तभी जो हमारा विशान है उसे मना करता है कि नहीं, आपको यहाँ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो अभी इमरजेंसी में है और आई थिंक उन्हें इतना ज़्यादा चोट जो है वो नहीं आया है। तभी जो हमारा शिनचैन होते हैं वो हमारे विंग से जो है हॉस्पिटल का जो है वो नाम पूछते हैं। तभी हमारा विंग जो है वो हॉस्पिटल का नाम जो है वो बता देता है। और ये हॉस्पिटल वही था जहाँ पे हमारी वेंशिंग ने जो है मतलब जो हमारी शिनचैन की वाइफ है वो जो है अब जॉब करना जो है वो स्टार्ट कर रही है और आज उसकी जो है वो नाइट शिफ्ट है, फर्स्ट नाइट शिफ्ट। और ये बात सुन के जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा शिनचैन है वो विंग का फ़ोन काट के जो है वो हमारी वेंशिंग को जो है वो कॉल करता है और वो वेंशिंग को जो है वो पूरी सिचुएशन के बारे में जो है वो बताता है। बिकॉज़ जहाँ पे हमारे जगह जो है वो एक्सीडेंट हुआ था वो उसी हॉस्पिटल के जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब था और जो हमारी वेंशिंग थी वो उसी हॉस्पिटल में जो थी वो आज से जॉब करने जो थी वो आ रही थी। और जैसे ही वो ये चीज़ के बारे में सुनती है वो जल्दी से भागती हुई इमरजेंसी की तरफ जो है वो चली जाती है। जैसे ही वो इमरजेंसी में जो है लिंजा नाम के पेशेंट के बारे में पूछती है तभी डॉक्टर जो है वो उसे बताते हैं कि हाँ पेशेंट यही है और ये कुछ ऐसे ही हिट एंड रन करके आए हैं, बिकॉज़ उसके हेड पे जो है वो हिट किया गया है, उसके बाद उसे जो है वो बेहोश किया गया है। मतलब कि ये किसी की सोची समझी जो थी वो साजिश थी इन्हें फँसाने की या इन्हें मारने की। जैसे ही जो हमारी वेंशिंग थी वो ये सुनती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज़ उसने लज्जा को हमेशा से ही अपने छोटे भाई की तरह जो है वो देखा हुआ है। और उसके बाद वो डॉक्टर से कहती है कि क्या ये ठीक हो जाएँगे? तभी जो डॉक्टर है वो उसे बताते हैं कि हाँ, इन्हें जस्ट माइनर सा चोट लगा है, ये ठीक जो है वो हो जाएँगे, लेकिन हाँ, इन्हें क्योर होते हुए 2 से 3 दिन जो है वो लग जाएँगे, बिकॉज़ हो सकता है कि हेडेक हो या और भी साइन एंड सिम्पटम्स, उन्हें क्योर होते-होते जो है वो 2 से 3 दिन जो है वो लग जाएँगे। तभी जो हमारी वेंशिंग होती है वो उसे कहती है कि ओके डॉक्टर, आप इनके मेडिसिन का और कोई भी खर्चा जो है वो इनकी फैमिली से जो है वो नहीं लेंगे। इनका पूरा खर्चा जो है वो मैं खुद जो है वो उठा लूँगी। इसके बाद जो हमारी वेंशिंग है वो जो है वहाँ से बाहर आती है और वो जैसे ही मतलब वहाँ रिसेप्शन पे पूछती है कि यहाँ हमारा जो पेशेंट जो है उसके साथ कौन है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट जो है उन्हें बताती हैं कि यहाँ उनके हस्बैंड मिस्टर विभूषण जो है वो आए हुए हैं और वो हमारे विंग की तरफ
को जो है वो उन्हें भेज बता देती है कि वहाँ जो है वो मिस्टर विभूषण जो है वो खड़े हुए हैं। जैसे ही हमारी वेंशिंग की नज़र जो है वो हमारे विंग के ऊपर पड़ती है, उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। वो जो है वो मतलब बहुत धीमे कदमों से जो है वो उसकी तरफ जाती है और उससे पीछे से कहती है कि विंग। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो इस आवाज़ को सुनता है, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि सीजिए गाइस, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वेन्निंग है और जो हमारा विभूषण है वो बेस्ट फ्रेंड है, और जो हमारी वेंशिंग है वो हमारे वेन्निंग की जो है वो बहन है। तो ऑब्वियसली बात है कि यार वेंशिंग जो है वो हमारे विभूषण को जो है वो जानती होगी। इसलिए जो हमारी वेंशिंग है वो उसे डायरेक्ट कहती है कि विंग। और यहाँ जो हमारा विंग था वो इतने समय के बाद एक फैमिलियर वॉइस सुन के जो है वो हैरान हो जाता है और उससे कहते हैं कि सीजिए क्या ये आप हो। और इसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो वेंशिंग को वहाँ देखता है, वो हैरान हो जाता है। वो जल्दी से जाके जो है वो वेंशिंग को हक कर लेता है, उससे कहते हैं कि सीजिए आप यहाँ, आप यहाँ जॉब करती हैं और आप यहाँ कैसे आई। और आप तभी जो हमारी वेंशिंग होती है वो उसे वहीं टेबल पे बिठाते हुए कहती है कि शांत हो जाओ, बहुत बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें अभी नहीं पता है। मुझे पता है कि तुम्हें अभी सिर्फ कुछ चीज़ें जो है वो पता लगी हैं, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि मैं जो है वो लंजा की सिस्टर इन लॉ हूँ। और जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये बात सुनता है, वो सही में हैरान। तो वो कहता है कि क्या आप सिचन गगा की वाइफ हैं। तभी जो हमारी वेंशिंग है उससे कहती है कि मैं सिचन की वाइफ हूँ। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन स्टिल वो जो है उससे कहता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपको इतने अच्छे जो हैं वो हस्बैंड मिले हैं। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उसे कहती है कि तुम भी बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसा हस्बैंड मिला है। और वहीं दूसरी साइड हमारे जो विंग है वो दिखता है कि यहाँ जो हमारा जंगचा था वो यानली को लेके जो है वो आ जाता है। और जैसे ही हमारी विंग के फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होते हैं, हमारी यानली जो है वो पीछे देखती है। और जैसे ही वो पीछे देखती है, वो जंगचा को और हमारी यानली को जो है वो साथ में देखती है, मतलब हमारी जो वेंशिंग है। और गाइस यहाँ पे एक फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट होता है कि जब वो छोटे छोटे थे तो जो हमारा जंगचा था ना वो हमारी वेंशिंग को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग किया करता था। लाइक जैसे होते हैं ना कि लड़के प्रॉप कर देते हैं, तो उसने हमारी वेंशिंग को जो है वो बहुत तंग किया था। और जब हमारे जंगचा को जो है वो ये पता लगा था कि वेंशिंग जो है वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो उसने उसका बहुत मजाक बनाया था। बिकॉज वो एक मिडिल फैमिली से जो है वो बिलोंग करते थे, और मिडिल फैमिली के बच्चे अगर डॉक्टर बनने का सपना देखे ना तो हो सकता है कि सभी उनके बारे में जो है वो मजाक बना सकते हैं। और वही चीज़ जो थी वो जंगचा ने जो है वो हर बार जो है वो वेंशिंग के साथ करी थी। जब वेंशिंग ने जो है उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसे ये पता लगा था कि वो जो है वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। यहीं जैसे ही हमारी जो हमारी आंली है उसे जो है वो इमरजेंसी में जो है वो एडमिट करवाया जाता है। यहाँ जो डॉक्टर हैं वो हमारे जंगचा को जो है वो बताते हैं कि हाँ इसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, इसे जस्ट थोड़ी बहुत जो है वो चोट आई है और ये इजीली जो है वो कवर जो है वो कर लेगी। इसे जस्ट थोड़ा सा बैंडेज करने का जो है वो ज़रूरत है, ये एक्स्ट्रा शो ऑफ जो है वो कर रही है। और ऐसा सुनने के बाद जो हमारा जंगचा था उसे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शेमलेस जो है वो फील होता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारी वेंशिंग थी वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि जंगचा क्या ये तुम ही हो। जैसे ही हमारा जंगचा जो है वो पीछे मुड़ता है, वो वेंशिंग को वहाँ देख के जो है वो हैरान हो जाता है। बिकॉज यहाँ वेंशिंग ने जो है वो एक मतलब वही डॉक्टर का वाला जो हमारा स्क्रब होता है वो डाल के रखा था, उसके गले में स्टेथोस्कोप था और वो एक मतलब अच्छे खासे उसके फेस से पता लग रहा था कि शी इज़ अ डॉक्टर। और हमारा जो यहाँ जंगचा है वो फिर से मतलब उसी चीज़ पे जो है वो आ जाता है और उससे कहता है कि वेंशिंग तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी भी नहीं गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो। डोंट टेल मी कि तुम्हारी जो मेडिकल की स्टडी है वो तुम कंप्लीट कर चुकी हो, यू आर अ डॉक्टर। ऑफ कोर्स तुमने स्कॉलरशिप्स लेके जो है वो अपनी 5 साल की डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन यू नो डियर सिर्फ उस डिग्री से जो है वो कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। हमें हर किसी चीज़ में जो है वो एक स्पेशलिस्ट जो है वो होना चाहिए, है ना। तो बताओ तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प जो है वो कर सकता हूँ। जैसे ही हमारा वेंशिंग जो है वो ये सुनती है उससे कहती है कि अच्छा तुम्हारा एटीट्यूड अभी भी नहीं गया, तुम अभी भी वैसे ही हो, स्टिल एरोगेंट। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन जो जंगचा है उसे रोक देता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड एक जो वार्ड बॉय था वो उसके पास भागते हुए आता है और उससे कहता है कि मैम आपका जो है वो सर्जरी का टाइम जो है वो हो चुका है, तो आई थिंक अब आपको जो है वो चलना चाहिए, पेशेंट जो है वो रेडी है। जैसे ही जो हमारा जंग जंग है वो इस बारे में सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। बिकॉज गाइस यहाँ पे जो हमारी वेंशिंग है वो जो है वो हमारी सर्जरी की जो है वो स्पेशलिटी में उसने जो है वो स्टडी करी हुई है।
वो यहाँ पे एज अ सर्जन जो है वो अपॉइंट हुई है। और ये चीज़ जैसे ही हमारे चिंता को जो है वो समझ आती है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन इतने में ही हमारी वेंशिन जो है वो वहाँ से जा चुकी थी। वो हमारे विंग के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारा हस्बैंड जो है वो ठीक हो जाएगा। तभी जो हमारा विंग है उससे कहता है कि सुन लीजिए, थैंक्स। इसके बाद वो वहाँ से जो है वो चली जाती है और यहीं हमारी स्टोरी का जो है वो एंड जो है वो हो जाता है। तो गाइज़, अभी हम कल के पार्ट में देखेंगे कि हमारा वांग जी को जो है वो कितना चोट आया है, हमारी यान्नी जो है अब क्या करती है, और जब हमारे जंगजो को जो है वो टोटली मतलब पूरी तरीके से जो है वो पता लगेगी हमारी फेंशिंग का बैकग्राउंड, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो हो कि आपको मेरी आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।